नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के सीएम श्री स्कूल में आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 25 मार्च तक भर सकेंगे फॉर्म। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीएम श्री स्कूल में कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया। पहले जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में मिले अनुरोधों को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर 25 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक कर दिया गया। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के सीएम श्री शाखा द्वारा 12 मार्च 2026 को आधिकारिक नोटिस जारी किया गया। महिलाएं पिंक स्मार्ट कार्ड के बिना भी कर सकते हैं बसों में मुफ्त यात्रा, डीटीसी ने की बड़ी घोषणा। जी हां, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के बिना भी दिल्ली की महिलाएं डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाएं पिंक कार्ड प्राप्त होने तक मौजूदा पिंक पेपर टिकट का उपयोग करके दिल्ली परिवहन निगम बसों में यात्रा जारी रख सकती है। दिल्ली परिवहन निगम ने एक बयान जारी कर दिल्ली की महिलाओं से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लेने के लिए चिंता या जल्दबाजी न करने का आग्रह किया है। दिल्ली में नहीं है गैस की कमी, सीएम रेखा गुप्ता ने अफवाहों को किया खारिज, कालाबाजारी पर दी सख्त चेतावनी। देश के तमाम हिस्सों से लगातार एलपीजी की किल्लत की खबरें आ रही हैं और दिल्ली भी इनसे बची नहीं है। लेकिन इसी बीच राजधानी में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर दिल्ली सरकार ने विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि दिल्ली में सभी प्रकार के ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। सरकार ने नागरिकों से पैनिक की बुकिंग या अनावश्यक खरीदारी न करने की अपील की है। दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बीजेपी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पनवार ने यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दायर इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इलियास ने सीआरपीसी की धारा 156 क्लॉज 3 के तहत कोर्ट से गुहार लगाई थी, जो मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार देती है। उत्तम नगर हत्याकांड पीड़ितों की मदद के नाम पर फर्जीवाड़ा, 2 दिन में क्यूआर से जमा कर लिए 37 लाख रुपये, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुई हालिया घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। इस मामले को धार्मिक एंगल देते हुए कुछ लोग अफवाह और भड़काऊ सामग्री फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब पुलिस की टीम ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ द्वारका जिला पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। एलपीजी संकट के बीच एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस, गैस एजेंसियों के बाहर तैनात होंगे जवान। दिल्ली में एलपीजी संकट के बीच पुलिस सक्रिय हो गई है। अब हर गैस एजेंसी के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने सभी थानों से गैस एजेंसी की लिस्टें बनवाने को कहा है। कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने के लिए प्रशासन यह तैयारी कर रहा है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि इस कदम का मकसद रसोई गैस सिलेंडर का आसानी से बंटवारा पक्का करना और सप्लाई की कमी के दौरान ब्लैक मार्केटिंग की किसी भी कोशिश को रोकना है। दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ होने वाली है बारिश से, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया। बुधवार को साल का सबसे गर्म दिन दर्ज होने के बाद गुरुवार को आकाश में बादल छाए रहे। इसकी वजह से तापमान में थोड़ा गिरावट देखी गई। आकाश में बादल होने की वजह से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बारिश होने वाली है। इसका जवाब मौसम विभाग ने हमें दिया। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 14 मार्च के बाद हल्की बारिश की संभावना है। वोटर लिस्ट मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ रिवीजन पिटीशन की सुनवाई टली, जाने कोर्ट ने क्या कहा। राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई टल गई। यह मामला कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़ा है, जिन पर बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप है। इस मामले में अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से सुनवाई टालने की मांग के कारण फिलहाल आगे बढ़ाया नहीं गया। अगली सुनवाई अब 30 मार्च को होगी। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र, 47 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद।
दिल्ली पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन शस्त्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 47 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें 21 बदमाश ऐसे हैं जिन्हें पुलिस रिकॉर्ड में बेड कैरेक्टर के रूप में दर्ज किया गया। इस अभियान के दौरान 13 देसी पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस, 31 चाकू और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मासिक धर्म की छुट्टी अनिवार्य करने पर महिलाओं के कैरियर को हो सकता है नुकसान, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आगाह किया कि महिलाओं के लिए पीरियड्स की छुट्टी अनिवार्य करने वाला कानून उनके कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्ट ने जोर दिया कि ऐसी नीतियां बनाने से पहले नौकरी के बाजार की हकीकत को समझना जरूरी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे युवा महिलाओं में यह संदेश न जाए कि वे किसी से कम या कमजोर हैं। यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच के सामने आया। अदालत शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्यों को पीरियड्स की छुट्टी के नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सीजेआई ने कहा कि इन याचिकाओं के पीछे एक बहुत गहरी सोची समझी साजिश है और ये नेक नियत से नहीं दी गई है। 96 गैस एजेंसी संचालकों के साथ डीएम ने की बैठक, गाजियाबाद में 35,000 घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल करने का स्टॉक मौजूद। गाजियाबाद में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं सोशल मीडिया पर घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर तमाम सूचनाएं प्रसारित हो रही है। इस बीच जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ ने शुक्रवार को जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की और वितरण में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। गैस एजेंसी संचालकों ने जिला अधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं जिले की सभी गैस एजेंसियों के पास वर्तमान में 35,000 घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल करने का स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति भी जारी है। जिले में गैस सिलेंडर का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में। गाजियाबाद में आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के पास घरेलू रसोई गैस के सिलेंडरों की आपूर्ति और रिजर्वर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, पकड़े गए 10 अवैध बांग्लादेशी नागरिक के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस की फॉरेन सेल ने अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। सभी लोग एक्सपायर्ड पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत में रह रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक विशेष सत्यापन अभियान के दौरान सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध विदेशी नागरिक पिरागढ़ी चौक के पास से डीडीए पार्क के इलाके में मौजूद थे। सूचना के आधार पर फॉरेनर सेल की टीम ने इलाके में निगरानी शुरू की। पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने सभी को मौके पर ही पकड़ लिया। कहीं गैस खत्म, कहीं लंबी कतार, भट्टी की सेल बढ़ी, जाने शहर शहर का हाल। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का असर दुनिया के अन्य देशों के साथ ही भारत पर भी पड़ रहा है। देश में एलपीजी क्राइसिस की स्थिति बनती जा रही है। गैस की कमी की आशंका के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। सरकार ने 2 सिलेंडरों के बीच बुकिंग का समय बढ़ाकर 25 दिन कर दिया और कई जगह कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री भी रोक दी गई है। वहीं टाइम नाउ नव भारत के रिपोर्टरों ने अलग अलग शहरों का हाल जाना और लोगों से बात की। जिस जस्टिस पर केजरीवाल को संदेह, उनकी अदालत ने दिखाया आम आदमी पार्टी नेता पर रहम। गैंगस्टर से कनेक्शन के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता नरेश बलियान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच में देरी पर नाराजगी जाहिर की और पुलिस को फटकार भी लगाई। अदालत ने पूछा कि यदि जांच ही चलती रही तो आरोपों पर सुनवाई कब होगी। अदालत ने कहा कि जब कोई जेल में बंद हो तो इस तरह 2 साल तक बैठे नहीं रह सकते। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने आप नेता पर रहम दिखाते हुए पुलिस को जल्दी चार्जशीट दायर करने को कहा। गौरतलब है कि आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की निष्पक्षता पर संदेह जाहिर करते हुए जज बदलने की मांग की है। 400 रुपये किलो बिक रही गैस, फर्जी बुकिंग और ब्लैक से हाहाकार, छात्र मजदूर 2 वक्त की रोटी को मोहताज। जब देश में गैस संकट गहरा गया, जिससे आम लोगों की रसोई से लेकर रोजगार तक प्रभावित हो रही है। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें हैं, ऑनलाइन बुकिंग ठप है और फर्जी बुकिंग के मामले सामने आ रहे हैं। 400 रुपये प्रति किलो तक गैस बिक रही है, जिससे छात्रों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को भारी परेशानी हो रही है। पैनिक बुकिंग, वैश्विक तनाव और बढ़ती मांग को इस संकट का मुख्य कारण बताया जा रहा है। जागरण की खबर पर हरकत में आया नगर निगम, जीटीबी अस्पताल के बाहर से हटाया अतिक्रमण, 1 को हिरासत में लिया। दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन ने जीटीबी अस्पताल के बाहर से अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान एक अतिक्रमणकारी ने निगम टीम पर हमला किया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। निगम ने रेहड़ियां तोड़ी और सामान जब्त किया। इस कार्रवाई से मरीजों और तीमारदारों को राहत मिली और सड़क पर यातायात सुगम हुआ।
दिल्ली सरकार मनाएगी विश्व बंजारा दिवस। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, भारत की संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण योगदान। दिल्ली सरकार 8 अप्रैल को विश्व बंजारा दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने बंजारा विमुक्त घुमंतु कल्याण संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर तैयारियों पर चर्चा की। गर्मियों के लिए एनडीएमसी ने बनाया एक्शन प्लान। दिल्ली में बढ़ेंगे वाटर एटीएम और पानी के टैंकर। जी हां, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गर्मियों के लिए एक्शन प्लान 2026 लागू किया है। इसके तहत 37 मौजूदा वाटर एटीएम सुचारू किए गए और 50 नए एटीएम लगाए जाएंगे। बता दें कि एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि इस बार चूंकि फरवरी के अंतिम सप्ताह से ही गर्मी बढ़नी शुरू हो गई थी, इसलिए हमने अप्रैल में जो कार्य करते थे उसे मार्च में कर लिया है। साथ ही पूर्व की तैयारी के मद्देनजर समर एक्शन प्लान 2026 को लागू कर दिया है। गर्मी से पहले एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, निर्बाध जल आपूर्ति के लिए जीपीएस ट्रैकिंग वाले टैंकरों की शुरुआत। दिल्ली सरकार ने गर्मी में पानी की किल्लत से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान 2026 तैयार किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समीक्षा बैठक में सभी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऐसे में सरकार ने समर एक्शन प्लान तैयार किया ताकि दिल्ली के सभी इलाकों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके और शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके। दिल्ली में अवैध शराब पर कार्रवाई तेज। 2025 से अब तक 816 एफआईआर दर्ज। दिल्ली आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच 816 एफआईआर दर्ज कर लगभग 1.5 लाख बोतलें जब्त की। 900 करोड़ की इंटरनेशनल ठगी का मास्टरमाइंड निकला दिल्ली का सीए। दुबई कनेक्शन ने खोले बड़े राज। जी हां, सीबीआई ने हाल ही में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। सीबीआई की इस कार्रवाई में जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल ऑनलाइन निवेश और पार्ट टाइम जॉब स्कैम के जरिए ठगों ने 900 करोड़ की धनराशि विदेश भेजी थी। इस अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का मास्टरमाइंड अशोक कुमार शर्मा है, जिसे हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब सीबीआई ने इस आरोपी की कस्टडी मांगी है। 2 सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से भून डाला। 5 साल बाद दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात बदमाश। द्वारका जिला के स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने एक ऐसे वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया जिसकी तलाश 5 साल से दिल्ली पुलिस कर रही थी। इसे पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी रखा गया था, लेकिन यह लगातार ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। दिल्ली से छुपते हुए मुंबई में जाकर फरारी काटने लगा, लेकिन जब वापस दिल्ली में एक दोस्त से चुपके से मिलने पहुंचा तो घात लगाई स्पेशल स्टाफ की टीम ने दबोच लिया। डबल चोर अरेस्ट। दिल्ली मेट्रो की नई लाइन से 1000 मीटर वायर हुई थी गायब। कुछ दिन पहले पीएम ने किया था उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो के मजलिस पार्क और भलसवा मेट्रो स्टेशनों से सिग्नलिंग केबल चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस चोरी के कारण मेट्रो का सिग्नलिंग सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हुआ और सेवाएं बाधित हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 170 से 180 मीटर जली हुई केबल बरामद की है, जबकि कुल 1000 मीटर केबल चोरी होने की अनुमान है। राजधानी में अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़। 21 केजी गांजा बरामद। स्कैम के साथ 2 को पकड़ा। पूर्वी जिला नार्कोटिक्स स्क्वाड ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। स्क्वाड ने करीब 21 किलोग्राम 730 ग्राम गांजा और 46 ग्राम स्कैम बरामद की है। बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत बाजार में करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 2 ड्रग सप्लायर अकबर और फिरोज खान को गिरफ्तार किया गया है। नरेश बलियान के खिलाफ मकोका केस की जांच में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। जमानत पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता नरेश बलियान के मकोका मामले की जांच में देरी पर दिल्ली पुलिस से सवाल किए। अदालत ने पूछा कि आगे की जांच पूरी क्यों नहीं हुई। बलियान ने निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर जिरह सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी और फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के गुरुद्वारों में चलता रहे लंगर। डीएसजीएमसी ने हरदीप पुरी को लिखा पत्र। निर्बाध एलपीजी आपूर्ति की मांग। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली के गुरुद्वारों में लंगर के लिए एलपीजी सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। युद्ध ने बदला दिल्ली वालों का रुख। दुबई यूरोप की जगह पर्यटकों की पहली पसंद बने थाईलैंड और वियतनाम। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण भारतीय पर्यटकों की यात्रा प्राथमिकताएं बदल गई है। अब दुबई, यूरोप और अमेरिका की जगह श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे वियतनाम, बाली, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर पसंदीदा गंतव्य बन गए हैं।
रोहिणी सेक्टर 20 के पार्क में भरा कॉलोनी का गंदा पानी, बच्चों का खेलना और सिर हुई बंद। रोहिणी सेक्टर 20 के पार्क में वर्षा और कॉलोनी का गंदा पानी जमा हो गया है। छठ घाट में 3 फीट से अधिक पानी है, जिससे पार्क का 25% हिस्सा जलमग्न है। हजारों निवासी प्रभावित हैं जो टहलने आते थे। स्कूल चलाने का मतलब मुनाफा कमाना नहीं, दिल्ली सरकार का हाईकोर्ट में जवाब। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में दिल्ली स्कूल एजुकेशन यानी कि फीस तय करने और रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी अधिनियम 2025 का बचाव किया। सरकार ने कहा कि शैक्षिक संस्थान चलाने के लिए अधिकार में मुनाफा कमाना या कैपिटेशन फीस लेना शामिल नहीं है। दिल्ली में 70,000 के पार पहुंची पिंक कार्ड बनवाने वाली महिलाओं की संख्या, क्या मिलेगा फायदा, जाने सारी जानकारी। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड बनवाने वाली महिलाओं की संख्या 70,000 से अधिक हो गई है। प्रतिदिन 10,000 कार्ड बनाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली भर में सभी महिलाओं की कार्ड बन जाएंगे। सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकारी बसों में प्रतिदिन 14 लाख के करीब महिलाओं की राइडरशिप है, यानी जो महिला कामकाज के लिए किसी काम के लिए घर से निकलती है वह दूसरे टिकट से फिर शाम को अपने घर वापस लौटती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय।